हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहला जो चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5, वो ऑलमोस्ट दोनों चैप्टर सेम है। बस इस चैप्टर में क्या है, आपको पहले स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.1 या 6A, आपकी बुक में 6A से शो की गई है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज़ 5 and the sum of their reciprocal is 5/6. The numbers are। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, आपको सम दिया है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। आपको गिवन है 5। तो अगर आप 1 नंबर को x लोगे तो दूसरा नंबर जो है वो क्या होगा, सम में से पहला नंबर माइनस कर दो, है ना, यानी 5 - x। ठीक, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, सम में से दूसरा नंबर माइनस करोगे, यानी 5 - x। ठीक है, फिर उसने बोला है कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स वो 5/6 गिवन है। तो देखो पहला नंबर हमने क्या लिया है, x, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब हमें इक्वेशन बनानी है। पहला नंबर लिया है x, तो x का रेसिप्रोकल करोगे 1/x, प्लस दूसरा नंबर लिया है 5 - x, इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/5 - x। दोनों का रेसिप्रोकल का सम आपको 5/6 दिया है। इसको सॉल्व करके आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। करो, एलसीएम लोगे x और 5 - x, इधर 5 - x की 1 में मल्टीप्लाई 5 - x, फिर प्लस x की 1 में मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 5/6। यहाँ पर x से x कट हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय x इंटू 5 - x इज इक्वल्स टू 5/6। देखो बच्चों, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कैलकुलेशन जितना ईजी से ईजी हो सके उतना इजी कैलकुलेशन बनानी है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में दोनों साइड 5 है, तो आप 5 से रिड्यूस कर सकते हो इसको, 5 बन जा 5। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1/x इंटू 5 - x हो गया, इधर 1/6 हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो x इंटू 5 - x की 1 में मल्टीप्लाई यही रहेगा, और 6 की 1 में मल्टीप्लाई 6। अब सिंप्लीफाई कर लो, x की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस x² इज़ इक्वल टू 6। सभी टर्म्स को एक साइड लेकर जाओगे, x² क्योंकि आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो x² माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 5 आए, 3 × 2 = 6, तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x - 3 बचा, यहाँ से -2 कॉमन लोगे, x - 3 बचेगा। तो दो फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास, एक x - 3 और एक x - 2। ठीक है, एक से x की वैल्यू आएगी 3 और दूसरे से x की वैल्यू आएगी 2। तो इफ़ वन नंबर आपका 3 है तो अदर नंबर आपका 5 - 3 दैट इज़ 2 होगा। दिस इज़ योर आंसर। और अगर पहला नंबर आप 2 ले लेते हो तो दूसरा नंबर 5 - 2 3 होगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन होल नंबर्स इज 24, फाइंड द नंबर्स। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दिए हैं और उनकी प्रोडक्ट बोला है 24 है। तो देखो, जब भी आपको दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स लेने होते हैं तो हम लेट फर्स्ट नंबर, अगर आप x लेते हो तो जो सेकंड नंबर होगा
वो आपका x+2 होगा। सेकंड इवन कंसेक्यूटिव नंबर, इवन नंबर, ठीक है, आपका क्या होगा x+2। और दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का आपको प्रोडक्ट दिया है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive even numbers is 24, यानी x इंटू x+2 की वैल्यू आपको 24 गिवन है। सिंप्लीफाई करके आप इक्वेशन बना लो, x² + 2x, 24 को भी इधर ले आते हैं, -24 = 0। 24 के ऐसे फैक्टर्स जहाँ पर माइनस करके 2 आए, 6 4 जा 24, x², तो इस 2x को हम लिखेंगे 6x - 4x। भाई प्लस का 2x लाना है ना, तो प्लस का 6x में से 4x माइनस कर दो, तभी प्लस का 2x आएगा। -24 = 0। दो के पेयर बनाओ और कॉमन लो, x+6, लास्ट 2 टर्म्स में से -4 कॉमन लोगे तब x+6 आएगा आपका। तो एक फैक्टर आपका x+6 हो गया, दूसरा फैक्टर आपका x - 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ से जब आप दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे तो आपका नंबर्स आ जाएंगे। एक से x की वैल्यू -6 आएगी और दूसरे से x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो 2 consecutive even numbers are -6 and 4, ठीक है। आंसर सी पार्ट देखिए, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive इंटीजर्स। अब की बार उसने केवल कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला है, ना उसने आपको इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला है, ना ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो जब सिंपल कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोलें तो आप क्या लेट करोगे, एक इंटीजर अगर x है तो दूसरा x+1 होगा, ठीक है। और उन दोनों के स्क्वायर्स का सम आपको 41 दिया है, तो आपको इंटीजर्स कैलकुलेट करने हैं, ओके। तो लेट फर्स्ट consecutive integer is x और सेकेंड consecutive integer is x+1। तो जब आपके सिंपल इंटीजर्स दिए हैं consecutive इंटीजर्स, तो एक अगर x ले रहे हो तो दूसरा x+1 लेंगे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दोनों इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम दिया है, तो पहला इंटीजर x है, इसका स्क्वायर करोगे, दूसरा इंटीजर x+1 है, उसका स्क्वायर करोगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसको ब्रैकेट में डाल के तभी स्क्वायर करोगे, अदरवाइज गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। दोनों का स्क्वायर्स किया और उनका सम कर दिया, क्योंकि उसने बोला सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive इंटीजर्स इज़ 41। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप इक्वेशन बनानी है, तो ये तो x² हो गया, यहाँ पर a + b² आइडेंटिटी खोल दो, तो a² + b² + 2ab = 41। सभी टर्म्स को एक साइड ले आओगे, ये x² 2x² + 2x, ये +1 और ये -41 = 0, ठीक है। तो देखो 2x² + 2x, ये दोनों टर्म्स हैं, तो आप इसको -40 हो जाएगा, ये = 0, ठीक है। 2 ओवरऑल कॉमन लेके हम कट कर देते हैं, x² + x - 20 = 0। अब 20 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आए, 5 और 4, हमें प्लस का x लाना है, तो हम प्लस का 5x लेंगे और उसमें से 4x माइनस कर देंगे, तो प्लस का x आ जाएगा, -20 = 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, x+5 बचेगा, लास्ट 2 टर्म्स में से -4 कॉमन लेंगे, तब आपका x+5 बचेगा। तो एक फैक्टर तो आपका x+5 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर आपका x - 4, ठीक है। दोनों फैक्टर्स से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, एक से -4 आएगी और दूसरे से 4 आएगी, ठीक है जी।
तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं, अगर आप x को देखो, हम दोनों सिचुएशन दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर आपका x -5 है, x इज इक्वल्स टू -5, देन जो x +1 होगा वो -5 + 1 दैट इज़ -4 होगा। तो यहाँ के अकॉर्डिंग दो इंटीजर्स आ रहे हैं -5 एंड -4, ठीक है, -4। और इफ़ x इज इक्वल्स टू 4 ले रहे हो, देन आपका दूसरा इंटीजर x +1 कितना होगा, 4 + 1 दैट इज़ 5। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो x की वैल्यूज़ बन रही हैं वो 4 और 5 बन रही हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर, एक में -4 -5 और एक में 4 और 5, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। अब इसके डी पार्ट पर चलते हैं। डी पार्ट आपको देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5.2, द नंबर इज, ठीक है। तो लेट द नंबर इज x, इट्स रेसिप्रोकल इज 1/x। तो इसका नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का सम दिया है उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x + 1/x आपको बोला है उसने 5.2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। पहले आप इधर एलसीएम लो, एलसीएम x आएगा, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 1 इज इक्वल टू 5.2। इसको भी डेसिमल हटा के हम डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं, है ना। और इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, 2 से कट करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10, 26/5 भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो इधर तो हमारा x² + 1/x हो गया, इधर 26/5। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 5x² + 5 इज इक्वल टू 26x, ठीक। सभी टर्म्स एक साइड ले आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, -26x + 5 इज इक्वल टू 0। अब जब x² का कॉफिशिएंट 1 के अलावा समथिंग कुछ भी होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट कॉफिशिएंट के आप मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे 5 5 = 25 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 26 आए, तो 25 1 = 25, ठीक है। तो 5x² - 25x और -x 26x हो जाएंगे ना, देखो, और +5 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने 5x कॉमन लिया तो x - 5 बचेगा। लास्ट टू टर्म में आपका कुछ कॉमन नहीं, मैंने बताया हुआ है आपको, जब कुछ कॉमन नहीं होता उस केस में हम -1 कॉमन लेते हैं। तो ये x - 5 ब्रैकेट सेम हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं -1 + 1 भी ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर हमने -1 कॉमन लिया है। तो अब हमारे पास x के दो फैक्टर आ गए, एक तो x - 5 आ गया और दूसरा 5x - 1 = 0। पहले फैक्टर से x की वैल्यू 5 और दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू 1/5, क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ई में उसने बोला है 2 इंटीजर्स डिफर बाय 2, 2 इंटीजर्स का डिफरेंस दिया है आपको 2, ठीक है। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 552, द इंटीजर्स आर। तो लेट वन इंटीजर इज x और जो दूसरा इंटीजर होगा, दोनों का डिफरेंस आप अदर इंटीजर होगा आपका 2 - x, बिकॉज दोनों का डिफरेंस जो है ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ 2, ठीक है। तो देखो इसमें से इसको माइनस करोगे आप, x - 2 लेंगे, सॉरी x - 2, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर आपका 2 ही आएगा।
ठीक, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो पहला इंटीजर x लोगे, दूसरा x माइनस 2 लोगे। फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, पहले नंबर का स्क्वायर करो और दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, और उन दोनों का सम जो है वो 52 गिवन है। सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाओ, एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 टू जा 4x इज इक्वल टू 52। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये जब 52 को आप इधर लाओगे तो माइनस में आएगा, और 52 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 48 बचेगा आपका। 2 ओवरऑल आप कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ये आ गया 24 इज इक्वल टू 0। 24 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 2 आए, 6 4 जा 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन, x माइनस 6, लास्ट 2 टर्म्स में से 4 कॉमन, x माइनस 6। ठीक है, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर तो हमारा x माइनस 6 हुआ, दूसरा फैक्टर हमारा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पहले फैक्टर से x की वैल्यू 6 और दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू माइनस 4। ठीक है, तो आपका अगर फर्स्ट इफ़ x आप 6 ले रहे हो तो देन हमारा क्या था, दोनों का डिफरेंस आपका 2 था। ठीक है, और दूसरा नंबर हमने लिया था x माइनस 2, देन ये तो फर्स्ट नंबर मान लो, देन सेकंड नंबर, सेकंड इंटीजर हमारा वो बना था x माइनस 2, दैट इज 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो पहले पेयर से तो 6 और 4 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका x की वैल्यू हम माइनस 4 लेते हैं, देन जो आपका सेकंड इंटीजर आता है वो आएगा 4 माइनस 4 माइनस 2, दैट इज़ माइनस 6, क्योंकि हमने माना था x माइनस 2 होगा सेकंड इंटीजर। ठीक है, तो एक पेयर तो हमारा 6 एंड 4 आ रहा है, और दूसरा पेयर हमारा माइनस 4 एंड माइनस 6 आ रहा है। तो ये ऑप्शन है आपका 4th करेक्ट। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्या कह रहा है आपको, देखो, डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, यानी 2 पार्ट्स का सम आपको 15 दिया है, तो लेट जो फर्स्ट पार्ट है उसको x ले लो, और जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा 15 माइनस एक्स। भाई जब 2 पार्ट का सम आप उसने 15 दिया है, तो पहले पार्ट को अगर आप x ले रहे हो तो दूसरा पार्ट आपका क्या होगा, 15 माइनस एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस इसका रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10। सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालते हैं, इधर एलसीएम आएगा x और 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स की 1 में मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स, एक्स की 1 में मल्टीप्लाई प्लस x इज इक्वल्स टू 3/10। x से आपका x कट हो जाएगा, तो इधर 15 बचेगा, और 15x अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं साथ साथ, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, देखो मैंने कहा था अगर दोनों न्यूमरेटर एक दूसरे को कट कर सकते हैं तो आप काट सकते हो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन को जितना हो सके उतना ईजी बनाना है। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 5/15x माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और राइट हैंड साइड में 1/10 बन गया। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर
15x माइनस एक्स स्क्वायर की 1 में, और इधर 10 5 जा 50 आ जाएगा। सभी टर्म्स को एक साइड ले जाओ तो आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 15x नेगेटिव हो जाएगा। ये इधर से पहले से ही है तो पॉजिटिव ही है, इक्वल टू 0। अब 50 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 15 आए, ठीक, 10 5 जा 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x, क्योंकि दोनों को ऐड करके तभी 15 आएगा, प्लस 50 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 10, लास्ट टू टर्म्स में से हमने -4 कॉमन लिया, -5 सॉरी, तो x माइनस 10। तो एक फैक्टर आपका x माइनस 10 हो गया, दूसरा x माइनस 5 हो गया। एक से x की वैल्यू 10 और दूसरे से 5, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगर 10 है तो दूसरा पार्ट फिर 5 है, और इसका उल्टा अगर फर्स्ट पार्ट 5 है तो दूसरा पार्ट 10 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट is equals to 10, then second one 5 if, or if first part is 5 then second part is 10, okay, this is your answer, ठीक है। ये आपको दिखानी था, ओके। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो उसने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है, पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑड इंटीजर की बात नहीं की है। उन दोनों का स्क्वायर्स का सम जो है वो 208 दिया है, ठीक है। फिर उससे आगे भी कंडीशन दी है इसने, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208 इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो आपको नंबर्स बताने हैं क्या होंगे। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 वेरिएबल से कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट लार्जर नंबर आप x ले लो और स्मॉलर नंबर आप y ले लो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले उसने बोला है कि दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 208 दिया है। और फिर दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि आपका जो बड़े नंबर का स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर है वो छोटे नंबर से 18 टाइम्स इक्वल है। छोटा नंबर क्या है y, इसका 18 टाइम्स करोगे 18y। तो लार्जर नंबर्स का जो स्क्वायर है वो स्मॉलर नंबर के 18 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 208। 1 में एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रखना है 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 208। स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देते हैं इसको। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y, भाई सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म फिर y वाली टर्म और फिर कांस्टेंट माइनस 208 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है 208 के फैक्टर्स करने हैं, ऐसे फैक्टर्स जो माइनस करके 18 आए, ठीक है। तो 208 के फैक्टर्स होंगे, चलो करके देख लेते हैं। 2 से 1 0 4, 2 से 5 2, 2 से 2 6, 2 से फिर 13, ठीक, और 13 से फिर 1। तो 13 2 जा 26 और 2 2 जा 4 2 जा 8, 26 माइनस 8। तो वाई स्क्वायर प्लस 26 माइनस 8, 18 की जगह ये लिखा, y एज इट इज़ माइनस 208 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, वाई स्क्वायर प्लस 26y
-8y -208 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम y कॉमन लेंगे, y + 26। लास्ट टू टर्म्स में से -8 कॉमन लेंगे, y + 26। तो दो फैक्टर आ गए, एक तो y + 26 आ गया और एक y - 8 आ गया। ठीक है, दोनों फैक्टर्स को जब आप इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू एक से तो आएगी -26 और एक से आएगी 8। अब इसने क्वेश्चन में जो आपको बोला है, एक सेकेंड, क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, हाँ जी, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है। तो जब उसने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो ये 26 तो कर देंगे हम नेगलेक्ट और y की वैल्यू हम 8 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इफ़ y = 8 देन x² क्या था 18y। तो x² = 18y के प्लेस पे 8 पुट कर दो, 18 8 जा 144 और x = √144 दैट इज़ ±12। ठीक है, तो इसमें भी क्योंकि नंबर्स पॉजिटिव है, सिंस नंबर्स आर पॉजिटिव, तो आप x की वैल्यू भी क्या लोगे 12 लोगे, इसलिए x इज़ ऑल्सो इक्वल टू 12। तो x और y दोनों नंबर आ गए, तो लार्जर नंबर तो आपका 12 हो गया और स्मॉलर नंबर आपका 8 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द 2 consecutive positive odd numbers, the sum of whose squares is 74। अब इसने consecutive positive odd numbers बोला है, तो मैंने आपको बताया था जब भी even बोले odd बोले तो हमें एक नंबर को x और दूसरे को x + 2 लेना है। ठीक है, तो लेट 2 consecutive positive odd numbers are x and x + 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर्स का सम x² + x + 2 का होल स्क्वायर आपको 74 दिया है। ठीक है, तो आपको नंबर्स निकालने हैं, बनाओ क्यों इक्वेशन, इसकी आइडेंटिटी खोलो, x² + 4 + 4x = 74। ये x² + x² 2x², ये 4x एज इट इज़। 70 को आप इधर लाओगे माइनस के 74 होगा, 74 में से 4 माइनस करेंगे तो -70 बचेगा इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, x² + 2x - 35 = 0। अब 35 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 2 आए, 7 5, तो x² + के 7x - के 5x - 35। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, x + 7, इन दोनों में से -5 कॉमन लेंगे, x + 7। तो पहला फैक्टर x + 7 हो गया। ठीक है, दूसरा फैक्टर x - 5 हो गया। तो पहले फैक्टर से हमारा -7 आएगा और दूसरे फैक्टर से हमारा 5 आएगा। तो -7 को तो हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि उसने पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात की है, तो x की वैल्यू हम 5 ले लेंगे। ठीक है, इफ़ x = 5 देन x + 2 कितना होगा 5 + 2 दैट इज़ 7। तो 2 consecutive positive integers odd numbers are 5 and 7। ठीक है, क्लियर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
divide 20 in two parts such that 3 times of the square of one part exceed the other part by 10. 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब आप 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इसका मतलब दोनों पार्ट का सम 20 दिया है। तो उस केस में क्या करते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट अगर आपका x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, सम में से माइनस करेंगे, यानी 20 माइनस x होगा। ठीक है, तो उसने बोला है कि आपको 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट, पहले पार्ट का स्क्वायर का 3 टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला पार्ट ये है, इसका स्क्वायर करेंगे और उसका 3 टाइम्स करेंगे, इज इक्वल टू द सेकेंड पार्ट। नहीं, एक मिनट रुको। उसने बोला है, आपका क्वेश्चन नंबर है 5, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट एक्सीड द अदर पार्ट बाय 10। दूसरे पार्ट से 20 माइनस एक्स से 10 ज़्यादा है, तो इसमें अगर 10 ऐड कर दोगे तब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, 3x² माइनस 20 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 10। इसको सिंप्लीफाई करो, 3x² माइनस 20 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस, पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस एक्स और माइनस 20 माइनस 10 माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 3 3 जा 9, पहले 30 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 90। 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके 1 आए, 10 और 9, 10 9 जा 90। तो 3x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 30 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम केवल x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x प्लस 10 बचेगा। लास्ट 2 टर्म्स में से हम माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3x प्लस 10 बचेगा। तो 2 फैक्टर्स हो गए, एक 3x प्लस 10 और एक x माइनस 3। तो पहले फैक्टर से तो x की वैल्यू माइनस 10/3 आएगी, ठीक है ना, और सेकेंड फैक्टर से x की वैल्यू आएगी 3। ठीक, तो नंबर्स जो होंगे आपके वो पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं। एक सेकेंड, -10/3 क्वेश्चन नंबर 4 था, पॉजिटिव ऑड नंबर्स है ना, ना क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 20। ओके, तो इसको तो हम, उसने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, तो पहला नंबर x माइनस की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, है ना। तो आपका x अगर 3 है, इफ़ फर्स्ट पार्ट आपका 3 है, तो सेकेंड पार्ट आपका 20 माइनस 3 दैट इज़ 17 होगा। ये दोनों आपके आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceed the difference of the square of the other two number by 60। ठीक है, इसने बोला है आपको 3 consecutive natural numbers, 3 consecutive natural numbers कौन से होंगे, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 1। ठीक है, इस तरह से लोगे आप, are such that the square of the middle number exceed the difference of the squares of other two number by 60। okay, तो let 3 consecutive numbers are x माइनस 1, x और x प्लस 1। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि, और उसने आपको हिंट भी दिया है कि मिडल नंबर को x मानना है। तो देखो मिडल नंबर अगर x होगा तो इससे पहला नंबर x माइनस वन होगा और इससे दूसरा नंबर आपका x प्लस वन होगा, इसलिए हमने x माइनस वन, x और x प्लस वन आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए हैं। ठीक है, तो अब उसने बोला है स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर। मिडल नंबर का जो स्क्वायर है एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर। बाकी दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, तो बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस वन का स्क्वायर का डिफरेंस बाई इस पहले नंबर का स्क्वायर करो, फिर लास्ट नंबर का स्क्वायर करो, और उन दोनों के डिफरेंस से कितना ज़्यादा है, 60 एक्सीड करता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी आपकी इसमें ऐसे। ठीक है, हाँ आप दिख रहा है ना, इसमें सभी टर्म्स को आप एक साइड लाओगे तो एक्स स्क्वायर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पे, है ना, अंदर इसमें होल स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x खुलेगा इसका, और माइनस इसका होल स्क्वायर खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x खुलेगा। ठीक है, बीच में देखो मैंने दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में ही रखा है क्योंकि इस माइनस के साइन की आपकी गलती हो सकती है अगर आप ब्रैकेट में सॉल्व नहीं करोगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये वाले सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 2x और प्लस 60। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वन से वन कट हो गया, माइनस 2x माइनस 4x हो गया और प्लस 60। इन टर्म्स को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 60 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 4 आए, 10 6 जा 60, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, x प्लस 60, और लास्ट 2 टर्म्स में से माइनस 6 कॉमन लेंगे, x प्लस 60। ठीक है, तो एक फैक्टर तो आपका x प्लस 60 आ गया, दूसरा फैक्टर आपका x माइनस 6 आ गया। दोनों फैक्टर्स को जब आप अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे तो एक से x की वैल्यू माइनस के 60 आएगी और दूसरे से x की वैल्यू प्लस के 60 आएगी। ठीक है, अब उसने देखो नेचुरल नंबर्स की बात की है, क्योंकि ये कट कर देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर्स बोला है उसने, और नेचुरल नंबर्स में माइनस वाले नंबर्स नहीं आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की बात हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए हम x की वैल्यू 6 लेंगे। ठीक है, अगर x 6 है तो x माइनस वन कितना होगा, 6 माइनस वन दैट इज़ 5, और x प्लस वन कितना होगा, 6 प्लस वन दैट इज़ 7। तो हमारे नंबर्स जो हो गए वो आ गए 5 6 और 7। ये आपका आंसर। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। आउट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो out of 3 consecutive positive integers the middle number is p if the 3 times the square of the largest is greater than the sum of the square of the other 2 numbers by 67, then calculate the value of p। अब इसने consecutive positive integers बोला है। ठीक है, तो consecutive integers की बात हो रही है, तो और middle number को p बोला है, तो कौन कौन से लेंगे, p माइनस वन, p और p प्लस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका एकदम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो लेट 3 consecutive positive numbers are
p-1 p और p+1, क्योंकि उन्होंने बोला आपको कि मिडिल नंबर आपने p लेना है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो कि जो आपका उसने बोला आउट ऑफ 3 मिडिल नंबर इज p इफ 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? ये p+1, इसका स्क्वायर का 3 टाइम्स करो, p+1 का स्क्वायर करो और उसका 3 टाइम्स कर दो, ठीक है। इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम, तो इसका स्क्वायर करेंगे p-1 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम से कितना ज़्यादा है? 67 ज़्यादा है, तो 67 इसमें ऐड कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इधर ही कर लेते हैं, 3p² प्लस 1 प्लस 2p और इधर p² प्लस 1 माइनस 2p और ये प्लस p² और प्लस 67, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3p² प्लस 3 प्लस 6p, p² प्लस p² 2p² माइनस 2p, 67 प्लस 1 68, ठीक है। सभी टर्म्स को जब आप एक साइड लेकर आओगे तो 3p² माइनस 2p², फिर p वाले टर्म्स लिखते हैं, 6p प्लस ये उधर आके प्लस हो जाएगा 2p, फिर इधर कांस्टेंट टर्म 3 थी और इधर से ये इधर आएगी तो माइनस का 68 इक्वल टू 0। 3p² में से देखो 2p² माइनस करेंगे तो आपका p² बचेगा, ये 6 और 2 8p हो गया, और 63 में से 3 माइनस 68 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 65 बचेगा। 65 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 8 आए, ठीक है। 12 4 जा 60 होते हैं, 12 4 जा नहीं, आपका 13 5 जा है ना, 13 5 जा 65, तो p² प्लस 13p माइनस के 5p माइनस 65 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपका p कॉमन, तो p प्लस 13 बचेगा, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से माइनस 5 कॉमन, p प्लस 13, तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, एक p प्लस 13 और एक p माइनस 5। इसने 2 वैल्यू आएगी p की, एक तो माइनस 13 और एक प्लस 5, माइनस को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि उसने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स की बात की है। तो इफ़ p आपका 5 है देन p-1 5 माइनस 1 4 होगा और p प्लस 1 दैट इज़ 5 प्लस 1 6 होगा, तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल्स टू 4 5 एंड 6, ठीक है। ये इस तरह से आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पार्ट्स इज 20, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, टेकिंग x एज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द 2 पार्ट्स फाइंड द नंबर। उसने आपको बता दिया कि आपको स्मॉलर पार्ट x लेना है, ठीक है। तो लेट स्मॉलर पार्ट इज इक्वल्स टू x, तो लार्जर पार्ट क्या होगा? लार्जर पार्ट को उसने बोला है स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द, जैसे सपोज आपने लार्जर पार्ट को y ले लिया, ठीक है, तो लार्जर पार्ट का जो स्क्वायर होगा वो स्मॉलर पार्ट के 8 टाइम्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो लार्जर पार्ट यहाँ से क्या आएगा आपका? लार्जर पार्ट आएगा आपका √8x, ठीक है। क्लियर है इतना? तो लार्जर पार्ट को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, कितना आएगा? √8x, ठीक। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन उसने बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पार्ट्स इज 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों पार्ट्स के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर करो, दूसरे पार्ट का स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर का सम उसने आपको 20 बोला है, ठीक है।
इससे इक्वेशन बना लो भाई। एक्स स्क्वायर अंडर रूट 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 और एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉरी एक्स आएगा केवल, अंडर रूट 8x पूरा है ना, तो एक्स आएगा, ठीक है, रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू 20। इक्वेशन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। 20 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 8 आए, 10 टू जा 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, x प्लस 10, लास्ट टू टर्म्स में से -2 कॉमन, x प्लस 10, ठीक है। तो दो फैक्टर्स आ गए, एक x प्लस 10 हो गया और एक x माइनस 2 हो गया, ठीक। दोनों फैक्टर्स को जब आप अलग अलग ज़ीरो के इक्वल रखोगे, एक वैल्यू आपकी -10 आएगी और एक वैल्यू आपकी 2 आएगी, ठीक है। अब उसने पॉजिटिव नंबर्स की बात की है, तो एज x इज़ पॉजिटिव नंबर, सो x इज इक्वल्स टू -10 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो x हमने कितना लेना है 2, तो हमारा जो स्मॉलर पार्ट आ गया वो तो 2 आ गया, और जो लार्जर पार्ट होगा वो होगा अंडर रूट 8 इंटू 2 दैट इज़ अंडर रूट 16, और उसमें भी वैसे तो वैल्यू ±4 आएगी, बट हमने क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं तो लार्जर पार्ट आपका +4 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अभी जरा इससे पहले 1 मिनट, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में ना नंबर पूछा था, ठीक है। तो नंबर आपका कैसे बनेगा, स्मॉलर पार्ट प्लस लार्जर पार्ट। स्मॉलर पार्ट आपका 2 आया, लार्जर पार्ट आपका 4 आया, तो नंबर आपका 6 होगा, ठीक है। तो नंबर हमारा 6, ये आपका आंसर होगा, ना कि ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने दो नेचुरल नंबर्स की बात की है और दोनों का डिफरेंस 5 दिया है। तो लेट क्वेश्चन नंबर 9, लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर, क्योंकि दोनों नंबर का डिफरेंस दिया है, ठीक है, तो x प्लस 5 होगा, है ना। जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा डिफरेंस, x 5 ही आएगा ना, ठीक है। तो एक नंबर अगर x ले रहे हो तो दूसरा नंबर आपका x प्लस 5 होगा। फिर उसने क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x, दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल करोगे 1/x प्लस 5, और दोनों के रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस उसने आपको 1/10 दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन ड्रॉ करो, फॉर्म करो। एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पर x प्लस 5 जाएगा, यहाँ पर x जाएगा, और 1/10, x से x कट हो जाएगा आपका, तो आपकी वैल्यू आएगी 5/x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/10। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50, सिंप्लीफाई कर लो, x² प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। 50 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 5 आए, 10 5 जा, x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा, लास्ट टू टर्म्स में से हम -5 कॉमन लेंगे तब आपका x प्लस 10 बचेगा। तो आपके दो फैक्टर्स x प्लस 10 और x माइनस 5। तो पहले फैक्टर से x की वैल्यू -10 एंड दूसरे से 5, ठीक है। वो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, एज x इज नेचुरल नंबर, सो
x इज इक्वल्स टू -10 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई, 5 ले लेंगे, ठीक है। तो अगर पहला नंबर आपका 5 है तो दूसरा नंबर आपका क्या होगा, अदर नंबर x + 5 दैट इज़ 5 + 5 10, ठीक है, आपका आंसर, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 394, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 394, तो फाइंड द नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था जब भी ऑड या इवन नेचुरल नंबर्स आपको बोले तो लेट जो फर्स्ट नंबर है आपका, या सीधा एक साथ लिख लेते हैं, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स आर x एंड x + 2, ठीक है। और दिया क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 394, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको 394 दिया है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाओ, x², इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो x² + 4 + 4x इज इक्वल्स टू 394, x² + x² आपका 2x² हो गया, प्लस 4x, ये +4 और इसको -394 इक्वल टू 0, तो 2x² + 4x, ये कितना बचा आपका, -390 इक्वल टू 0। 2 को ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं, कट कर देंगे, x² + 2x माइनस इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 195 इक्वल टू 0। अब 195 के आपको फैक्टर्स करने हैं, 3 से कट कर दो, 6 × 18, 3 × 5 = 15, 3 से नहीं होगा, 5 से, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15 और 13, तो हमें क्या लाना है, 5 × 3 = 15 और 13, 15 और 13 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, जिनको माइनस करके आपका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट दैट इज़ 2 आएगा। तो x² + 15x - 13x - 195 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स टर्म्स में से x कॉमन, x + 15, इनमें से -13 कॉमन, x + 15, तो एक फैक्टर तो आपका x + 15 हो गया, दूसरा फैक्टर आपका x - 13 हो गया, ठीक है। 2 वैल्यूज़ आएंगी, -15 और 13, इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर्स है, तो x की वैल्यू आप 13 लोगे, ठीक है। तो पहला नंबर अगर आपका 13 है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 13 + 2 दैट इज़ 15, ठीक है। तो ये आपका 13 और 15 ये दोनों आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637। अब की बार आपको क्या लेना है, आपको 7 के मल्टीपल लेने हैं, और इसने आगे आपको बताया कि बिगर नंबर आपको x लेना है, फाइंड द स्मॉलर नंबर ऑफ दीज 2 नंबर्स, ठीक है। तो लेट मल्टीपल्स ऑफ 7 बी, लेट मल्टीपल्स ऑफ 7 इज x, जैसे आप लेते हो x और x + 1 लेते हो ना, ठीक है, तो दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 के मल्टीपल्स हो गए, है ना। अब उसने बोला है दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो आपको 637 दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले नंबर का स्क्वायर करोगे 7x का स्क्वायर, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर करोगे 7x + 1 का होल स्क्वायर, और दोनों का सम आपको 637 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 49x², ठीक है, इसको आप 7x + 7 लिख लो, प्लस 7x + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 637।
तो ये 49x² प्लस, इसको भी जब खोलोगे 49x² प्लस 49, 7 7 जा 49 और 49 2 जा आपका क्या होता है 98, है ना, प्लस 98x और इसको भी इधर ले आओ -637 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये 49x² 49x² आपका 98x² ये हो गया, फिर ये 98x ये हो गया। ठीक है, फिर ये 637 में से आप 49 माइनस करोगे तो 588 आपका ये आ गया। ठीक है, 98 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो x² प्लस x, 98 से 588 को डिवाइड करोगे 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। देखो 98 6 जा 6 8 जा 48, 4 6 9 जा 54 और 4 58 आ रहा है ना पूरा पूरा। तो ये 98 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 6 इक्वल टू 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 1 आए, x² प्लस 3 2 जा 6, 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 3 यहाँ दोनों में -2 कॉमन, x प्लस 3 तो एक फैक्टर आपका x प्लस 3 आ गया, एक फैक्टर हमारा x माइनस 2 आ गया। पहले फैक्टर से x की वैल्यू -3, दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू आपकी 2। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ आ गई आपकी। अब उसने बोला है कि x इज़ बिगर पॉजिटिव नंबर, एज x इज़ बिगर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, इसको नेग्लेक्ट कर देना है। x की वैल्यू क्या लेंगे फिर हम 2। ठीक है, तो पहला मल्टीपल तो होगा, तो जो फर्स्ट मल्टीपल होगा आपका वो 7x यानी 7 इंटू 2 14 होगा, और जो सेकंड मल्टीपल होगा वो 7x प्लस 1 यानी 7 इंटू 2 प्लस 1 3, 7 इंटू 3 और ये 21 हो जाएगा। ये दो आपके 7 के मल्टीपल्स और ये आपका आंसर। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 पॉजिटिव नंबर्स डिफरेंस बाय 5, they 3 times the square of the larger number exceeded to twice the square of the smaller number by 334. Find the larger of these two numbers. ठीक है, आपको दो पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बी x और जो सेकंड पॉजिटिव नंबर होगा वो 5 प्लस x होगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो डिफरेंस 5 ही आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर ये है, इसका 3, इसके स्क्वायर का 3 टाइम्स, तो 5 प्लस x के स्क्वायर का जो 3 टाइम्स है एक्सीड द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर के ट्वाइस, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस से कितना ज़्यादा है 334 ज़्यादा है, प्लस 334। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन गई। सिंप्लीफाई करो इसको, इसकी आइडेंटिटी खोल लो। ये हो गया 25 प्लस x² प्लस 10x। ठीक है, इधर 2x² प्लस 334। ठीक, आप देखो सॉल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 3 जा 75 प्लस 3x² प्लस 30x, इन टर्म्स को भी इधर ले आओ, -2x² प्लस -334 इक्वल टू 0। तो 3x² में से 2x² माइनस करेंगे x², फिर x वाली टर्म 30x, फिर 334 में से जब आप 75 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा माइनस के 259 इक्वल टू 0। अब 259 के ऐसे फैक्टर्स करने जो माइनस करके 30 आए। ठीक है, तो 259 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे आपके 37 7 जा, तो 37 में से 7 माइनस करोगे तो आपका 30 आ जाएगा, है ना। तो 37x माइनस 7x माइनस 259 इक्वल टू 0।
ठीक है, आगे करते हैं सिंप्लीफाई। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, हमने क्या लिखा था +37x माइनस के 7x और माइनस के 259 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, x प्लस 37, लास्ट टू टर्म्स में से -7 कॉमन, x प्लस 37 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो x प्लस 37 हो गया, दूसरा फैक्टर आपका x माइनस 7 हो गया इक्वल टू 0। पहले फैक्टर से x की वैल्यू -37 और दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू 7। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में उसने दो पॉजिटिव नंबर्स बोले हैं, एज x इज पॉजिटिव नंबर सो x इज इक्वल्स टू -37 को हम नेगलेक्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, और 7 अगर x की वैल्यू है तो दूसरा नंबर कितना होगा, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर आपका 5 + 7 दैट इज़ 12। तो दोनों नंबर्स में से आपको बड़ा नंबर बताना है, तो लार्जर नंबर जो होगा वो आपका 12 होगा। दिस इज़ योर आंसर। और इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 6 की पहली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, ठीक है, अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करना। ओके, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ओके, थैंक यू।